कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी। मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी से। पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई। हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जिपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जिपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहां कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहां खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक, जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है। बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह
अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा। फिर से उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ हैं? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे। फिर से पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही पर डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो! आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी।
उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही। बसंत की एक सुबह जब हर कोई फादर्स डे का तोहफा खोजने के लिए सड़कों पर था, टॉय मेकर जिपेटो जो अपनी दुकान में अकेला खड़ा था, उदास होकर बाहर देख रहा था, क्योंकि उसके पास फादर्स डे का तोहफा देने के लिए कोई बेटा नहीं था। उसकी बिल्ली टूटू आई और जिपेटो के गोद में बैठ गई। काश मेरा एक बच्चा होता। बेशक तुम मेरे बच्चे की तरह ही हो। जिपेटो उस दिन पहली बार बच्चों जैसा खिलौना बनाना चाहता था और उसने पाइन के पेड़ के स्टंप का एक टुकड़ा लिया और उसे तराशने लगा। आउच! क्या तुमने कुछ कहा? जिपेटो ने तराशते हुए अजीब आवाजें सुनी। जब जिपेटो स्टंप को पेंट कर रहा था जिसे उसने नाजुक ढंग से तराशा था, उसे उसने टेबल पर ही छोड़ दिया और जिज्ञासा के साथ दुकान के सामने से निकल गया। उस समय कठपुतली लड़के के रूप में मेज से नीचे कूद गया। जिपेटो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। नमस्ते। उसके सामने एक बात कर रही कठपुतली खड़ी थी। तुम तो बात करने वाली कठपुतली हो। तुम तो मेरे फादर्स डे गिफ्ट हो। फादर्स डे? क्या आप मेरे पिता हैं? हाँ बेटा, अब से तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा नाम है, रुको मुझे सोचने दो,
पिनोकियो, पिनोकियो। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ पिनोकियो। जब जिपेटो अंदर गया तो एक शरारती कठफोड़वा पिनोकियो के पास आया। हे लड़के, टक टक, किसका इंतजार कर रहे हो? मौसम खूबसूरत है, बाहर आओ। बाहर? हाँ, टक टक, जाओ और मुक्त हो जाओ। जैसा कि कठफोड़वा ने कहा, पिनोकियो बाहर गया और दौड़ने लगा। जब जिपेटो लौटा तो उसे उसका बेटा नजर नहीं आया जहां उसने उसे छोड़ा था। अब उसे चिंता सताने लगी। वो बाहर गया और उसे खोजने लगा, लेकिन वो बहुत बूढ़ा था, इसलिए थक गया और बैठ गया। दूसरी ओर पिनोकियो इधर उधर भाग रहा था और बाजार में खो गया। मैं घर का रास्ता भूल गया। अब मैं अपने पिता के पास कैसे जाऊंगा? जैसे ही पिनोकियो उदास होकर इधर उधर भटक रहा था, उसके पेट से भूख से आवाजें आने लगी। उसने एक सुंदर फल देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक केला लिया। अरे बच्चे, तुम्हें मेरे फल मुफ्त में नहीं मिल सकते। क्या तुम्हारे माता पिता नहीं है? तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे। अच्छा ठीक है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन घर पर। उसी क्षण पिनोकियो की नाक बढ़ने लगी। हाँ, मेरी नाक! मेरी नाक को क्या हो गया? मेरी नाक, मेरी नाक, मेरी नाक! पिनोकियो झुंझलाहट में इधर उधर भाग रहा था। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो जाकर जल्दी से लेकर आओ। जाओ। अरे नहीं नहीं, नाराज मत होइए। मैं नहीं ला सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। जब पिनोकियो ने सच कहा तो उसकी नाक अपनी मूल स्थिति में लौट आई, लेकिन वो इसे जाने बिना ही भाग गया। अंत में वो एक खिड़की के सामने रुक गया और शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा। अरे मेरी नाक तो पहले जैसी हो गई। जिपेटो ने अपने बेटे को सभी जगह ढूंढा जब तक अंधेरा न हो गया। अंत में जब बारिश होने लगी तो वो एक कोने में इंतजार करने लगा, इस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा वहाँ से गुजर जाए। तुम कहाँ हो पिनोकियो? मेरे प्यारे बेटे, कहाँ हो तुम? दूसरी ओर पिनोकियो बारिश में भीग गया था और गीली लकड़ी की तरह महक रहा था। बारिश से बचने के लिए वो हताश होकर कूड़ेदान में कूद गया, लेकिन सुबह उसे एहसास हुआ कि वो कूड़ेदान में अकेला नहीं है। अरे लकड़ी के लड़के, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे तुम्हारे पैर कुतरने दो ताकि मेरा पेट भर जाए। पिनोकियो इतना डरा हुआ था कि वो तुरंत जाना चाहता था, लेकिन चूहे ने अपने विशाल हाथों से पिनोकियो का पैर पकड़ लिया। नहीं, मुझे जाने दो। मेरे पिताजी एक टाइगर है। अगर उन्होंने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम्हारे पिता टाइगर है तो तुम्हारे पास भी पूंछ तो होगी ही। हाँ, मेरे पास पहले से ही एक पूंछ है। जब पिनोकियो ने झूठ बोला तो उसकी नाक फिर से बढ़ गई। मेरी नाक! तो मुझे तुम्हारी पूंछ कुतरने दो। पिनोकियो डर के मारे कूड़ेदान से बाहर कूद गया। मुझे छोड़ दो, मेरे पास कोई पूंछ नहीं है। मेरे पास कोई पूंछ नहीं है। पिनोकियो एक पोखर के सामने खड़ा था और अपने प्रतिबिंब में ये देखकर राहत महसूस कर रहा था कि उसकी नाक मूल स्थिति में वापस आ गई। इसका मतलब मेरे पास एक ऐसी नाक है जो झूठ बोलने पर लंबी हो जाती है और सच बोलने पर छोटी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि दुष्ट चोर पीछे से चुपचाप उसके पास आ रहा है। चोर ने जब एक कठपुतली को अकेले भागते और चलते देखा तो वो उसे चुराकर बेचना चाहता था। तुम्हारा धन्यवाद। अब मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। मुझे जाने दो, मैं एक असली लड़का हूँ, बात करने वाली कठपुतली नहीं। मास्टर जिपेटो ने दिन भर में हर दुकान, हर गली को देखा, लेकिन उन्हें पिनोकियो नहीं मिला। शायद मेरा बेटा समुद्र तट पर गया हो, लेकिन अगर वो समुद्र में डूब गया तो?
जिपेटो किनारे की ओर दौड़ा और पुकारते हुए उसकी तलाश करने लगा। इसी बीच उसने देखा कि एक अजीब सा दिखने वाला बड़ा आदमी अपनी पीठ पर कपड़े का एक थैला लिए हुए है। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि क्या उसने कठपुतली बच्चे को देखा। अपने पिता की आवाज को पहचानते हुए पिनोकियो तुरंत चिल्लाने लगा, पिताजी, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे। जब जिपेटो ने अपने बेटे पिनोकियो की आवाज सुनी तो उसने उस आदमी से उसे वापस देने के लिए कहा। दूसरी ओर उस आदमी ने कहा कि वो उसे बेच देगा और बहुत पैसा कमाएगा, और जिपेटो को एक तरफ धकेल दिया और चलना जारी रखा। उस समय पिनोकियो लगातार अंदर झूठ पर झूठ बोले जा रहा था। और मैं एक चोर भी हूँ। ठीक है, मेरे पास बहुत पैसे हैं और मेरी टोपी का रंग भी नीला है। और इस तरह उसकी नाक बढ़ गई और कपड़े की थैली में छेद हो गया और वो छेद से बाहर कूद गया और अपने पिता जिपेटो के पास दौड़ा। पिताजी! मेरा बच्चा! जब चोर ने ये देखा तो वो गुस्से से उनके पास गया। जिपेटो ने चोर की तरफ मछली पकड़ने का जाल फेंका। चोर जाल में फंस गया और संतुलन खो बैठा और समुद्र में गिर गया। जिपेटो और उसके बेटे पिनोकियो ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। पिनोकियो ने सारी सच्चाई बयान करके अपनी नाक मूल स्थिति में लाई। और मैं एक अच्छा लड़का भी हूँ और मैं किसी को परेशान नहीं करता। इसके अलावा मैं अपने पिताजी से बहुत प्यार करता हूँ। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ और पिनोकियो मांस और रक्त का बच्चा बन गया। उस दिन से शहर के सभी पिता और पुत्र मानते थे कि चमत्कार प्यार से पैदा होते हैं, झूठ से नहीं।